आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की ओर से ओबीसी और दलित आरक्षण को लेकर अच्छी खबर आई है। क्या है ये पूरा मामला? इस बारे में आरपी मीडिया समूह के ब्यूरो चीफ पीयूष त्रिपाठी ने समन्वय संपादक अभयानंद शुक्ल से खास बातचीत की। नमस्कार, आरपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और मेरे साथ हैं हमारे समन्वय संपादक अभयानंद शुक्ल जी। आज हम एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा करेंगे। संघ की तरफ से एक बयान आया है जो स्वयं संघ प्रमुख ने दिया है, मोहन भागवत जी ने, कि ओबीसी और दलितों के लिए आरक्षण तब तक जारी रहेगा जब तक वो इस आरक्षण से संतुष्ट नहीं हो जाते जो आरक्षण पाने वाले हैं। और ये एक अच्छी खबर कही जा सकती है आरक्षण जिनको मिल रहा है उनके लिए। लेकिन इसके निहितार्थ क्या है, इस बारे में हम शुक्ल जी से चर्चा करेंगे। अभयानंद जी, आखिर ऐसा बयान की क्यों, क्या निहितार्थ हैं इसके? दरअसल पीयूष जी, संघ प्रमुख दिल्ली में एक कार्यक्रम में थे। 3-4 दिन का संघ का कार्यक्रम चल रहा है। उसका आखिरी दिन था, तो वो लोगों को संबोधित कर रहे थे। तो उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कह दिया कि अगर हम 200 साल से आगे हैं और किसी और को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, तो हमें उसमें योगदान करना चाहिए। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि हमें तब तक संतोष करना चाहिए जब तक आरक्षण पाने वाले पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो जाते हैं। उन्होंने ये कहा कि संघ पहले भी आरक्षण का समर्थक रहा है और अब भी है और तब तक रहेगा जब तक आरक्षण पाने वाला वर्ग पूरी तरह संतुष्ट न हो जाए, पूरी तरह सैचुरेटेड न हो जाए। उनका यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि संघ पर आरोप लगते रहे हैं कि संघ आरक्षण विरोधी है और पिछले लोकसभा चुनाव में संघ प्रमुख के एक बयान को आधार मानकर एक झूठा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई थी कि संघ इसलिए ज्यादा सीटें चाहता है कि वो आरक्षण उसको खत्म करना है, ओबीसी का और दलितों का आरक्षण खत्म करके संविधान को नष्ट करना चाहता है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा संघ की ओर से एक बड़ा डेवलपमेंट है जब संघ ये कहता है कि आरक्षण तब तक जारी रहना चाहिए जब तक आरक्षण पाने वाला वर्ग पूरी तरह संतुष्ट न हो जाए। तो ये अपने आप में एक ओबीसी और दलित समाज के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। तो शुक्ला जी, आखिर क्यों देना पड़ा यह बयान? मैंने बताया कि पिछले लोकसभा चुनाव में 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा के कुछ नेताओं ने बयान दिया था। कुछ जैसे फैजाबाद के अयोध्या के निवर्तमान सांसद लल्लू सिंह और कर्नाटक के एक नेता ने बयान दिया कि वैसे तो भाजपा की सरकार बन ही रही है, लेकिन थोड़ा और मेहनत कर देंगे हम लोग तो हमको 400 पार हो जाएंगे, तो हमें कुछ बड़े काम करने हैं, उसके लिए संविधान संशोधन करना जरूरी है। तो इसको विपक्ष ने हाथों हाथ ले लिया और विपक्ष ने ये नैरेटिव गढ़ना शुरू किया कि भाजपा तो संविधान बदल के आजीवन सत्ता में बने रहना चाहती है और सबसे पहले वह पिछड़ों और दलितों का आरक्षण खत्म करेगी। इसमें जोर दिया लोगों ने। आरक्षण प्रमुख ने एक बार कहा था कि आरक्षण बहुत हो गया, अब आरक्षण पर विचार करना चाहिए। तो दोनों को जोड़ते हुए विपक्ष ने एक नैरेटिव गढ़ा कि भाजपा आरक्षण विरोधी है और संविधान विरोधी है और इसको विपक्ष ने खूब प्रचारित किया। इतना प्रचारित किया कि अंततः भाजपा को 240 पर आके सिमट जाना पड़ा और ये भाजपा के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। लोगों ने, संघ प्रमुख ने शायद यह नहीं सोचा होगा कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन विपक्ष ने इसको पकड़ लिया और कर लिया। इसलिए इस समय में इस बयान की जरूरत पड़ी। तो मतलब अभी इसकी जरूरत पड़ गई? अभी 2027 आना है, 29 आना है, तो क्या ये उसकी तैयारी है? नहीं, असल में लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव कुछ हुए, जिसमें हरियाणा का हुआ, महाराष्ट्र का हुआ, छत्तीसगढ़ का हुआ। तो भाजपा की सरकारें तो वहाँ बन गई हैं और बहुमत से बन गई हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो सारी अधिकतर सीटों पर जो जीत का मार्जिन है वो बहुत कम है। तो भाजपा इसके पीछे गई तो पता चला कि ओबीसी और दलित वर्ग ने पूरी तरह जो है साथ नहीं दिया है
और बिहार में अभी चुनाव होना है नवंबर में। बिहार का जाति समीकरण ये है कि वहाँ ओबीसी और दलित बहुत ज्यादा हैं, तो वहां भी एक मैसेज देना था। और दूसरा जो एसआईआर पर विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है कि वोट काटने का ऐसा वैसा, इन सारी चीजों को भी ध्वस्त करना है, लेकिन इस बयान का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि बिहार के ओबीसी और दलित मतदाताओं को, अनुसूचित जनजाति के मतदाताओं को यह मैसेज दिया जाए कि संघ या भाजपा कभी भी आरक्षण के विरोधी नहीं रहे हैं, वे आरक्षण के समर्थक हैं। और ये बात बड़ी बात कह दिया संघ प्रमुख ने, ये आरक्षण तब तक जारी रहना चाहिए जब तक आरक्षण पाने वाला वर्ग पूरी तरह संतुष्ट न हो जाए। और उन्होंने लोगों को मैसेज दिया कि आपको तब तक संतोष करना चाहिए जब तक उनको सिचुएशन की स्थिति न मिल जाए। तो अभयानंद जी, ये है तो बहुत बड़ा बयान, और बिल्कुल संघ ने ये डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है। जैसा कि आपने बताया कि संघ की एक जो छवि थी, एक वो था कि वो आरक्षण विरोधी हैं, उसको स्पष्ट करना चाहते हैं संघ प्रमुख की ऐसा नहीं है। संघ दलित विरोधी या आरक्षण विरोधी कतई नहीं है, आरक्षण का विरोध नहीं करता। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है इन सब के पीछे, वो है सबसे पहले तो बिहार का चुनाव जो कि नवंबर में होने वाला है। उसके बाद 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, और फिर 2029 में लोकसभा का चुनाव। तो ये सारे बयान शायद इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि किस तरीके से डैमेज कंट्रोल किया जाए और संघ एक स्पष्ट संदेश दे दे। जी दरअसल पीयूष जी, ये एक टेस्ट होगा कि संघ के बयान का कितना असर इस ओबीसी में और दलित वर्ग में हुआ है, क्योंकि आगे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हैं, उसके बाद बंगाल के विधानसभा चुनाव हैं। जो बंगाल का विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए, एनडीए के लिए बहुत बड़ा टेस्ट है। यूपी में भले ही थोड़ा कम टेस्ट हो, कि बंगाल में बड़ा टेस्ट है। तो अगर यह मैसेज संघ प्रमुख का, यह मैसेज भाजपा का, यह मैसेज ओबीसी और दलित मतदाताओं में ठीक ठाक पहुंच गया, तो ये भाजपा के लिए बड़ी बात होगी और बड़ी संजीवनी के रूप में आएगी। और संघ अब आज से ही कोशिश हो गई है, भाजपा के प्रवक्ता लग गए हैं इस बात को प्रचारित करने, विरोधी नहीं रहा, भाजपा का आरक्षण नहीं है। अब देखें इसमें कितना सफल हो पाते हैं, इस बात को कितना प्रचारित कर पाती है भाजपा और संघ परिवार, यह इसकी सफलता पर निर्भर करता है। लेकिन अगर यह सफल हो गया बिहार विधानसभा चुनाव में, तो इसका असर पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव और यूपी के विधानसभा चुनाव में भी होगा, और निश्चित रूप से इसका असर आने वाले अगले लोकसभा चुनाव में भी होगा। शुक्ला जी ने बहुत अच्छी बात बताई। बिहार का चुनाव सर पे है, संघ प्रमुख का जो बयान आया है उसका एक रिजल्ट क्या होता है ये बिहार चुनाव से मिल जाएगा, उसके बाद बंगाल से पता चल जाएगा। अगर ये रिजल्ट इनका पॉजिटिव दिशा में जाता है, जो उनका बयान आया है उसका फायदा होता है, क्योंकि बीजेपी के नेता भी अब इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आगे भी हम मान सकते हैं कि ये जारी रहेगा। इसी लाइन पर काम करेगी भाजपा, और यही थिंकिंग, यही विचारधारा चलेगी। इसी के साथ आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं, और इसी मुद्दे पर हम आगे भी किसी बड़े विशेषज्ञ के साथ इस चर्चा को लेकर अगले अंक में आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।